अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे राइट कर रहे हैं बड़े मजे की है। चूड़ी का बच्चा समझिए अकबर वैसे भी है बीजेपी नवनीत राणा। तो आज छोटे मियाँ साहब आए हैं, क्या बात है जी, माशाल्लाह। बड़े मियाँ तो हमल से पहले बात सुनते फिर जवाब देते हैं, मगर ये छोटे भाई है तो भाई कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। कोई अगर कुछ कहता है तो भाई ये भाई नहीं छोड़ते ही। और आगे सियासत हमारे घर की लौंडी है। अरे क्या बात है, ये हकीकत बात है जी भाई साहब। तो देखते हैं, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो अब तक पहुंची रहे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते। सियासत अकबर ओवैसी के घर की लौंडी है कि भगवान राम भी नाराज हैं और राम के नाम पे भी वोट नहीं मिल रहा है, तो अब ओवैसी ब्रदर्स के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। मैं जानता हूं यहां पर बहुत से लोग कड़क चाय, नरम चाय, चाय की पत्ती, चाय का केतली, चाय का चुल्ला, चाय सुनने आए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद भी अकबरुद्दीन अवैसी की जो दूरअंदेशी है उसकी तारीफ करेंगे। ऐसे ही सालारे मिल्लत नहीं कहा करते थे कि सियासत हमारे घर की लौंडी है कहकर। ना ही जॉब्स की बात की जा रही है, ना एजुकेशन की बात की जा रही है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जा रही है। बस ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है और अकबरुद्दीन अवैसी ने इस चीज को समझ लिया। अकबर साहब, हम तो कुछ और सुनने आए थे। रुकिए, सियासत अकबर ओवैसी के घर की लौंडी है। मेरे बाप ने मुझे बताया सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं, और जिनकी सियासी मौत हो चुकी है उन मुर्दों में अकबर ओवैसी अपने अल्फाज की जान नहीं डालना चाहता। नहीं डालूंगा। मैं कहता था ना, सालार भी कहते थे, मैं पहले भी कहता था, अरे चूड़ी का बच्चा नहीं हूं, समझे? तुम जाल फेंकेंगे मैं जाल में आ जाऊंगा। नहीं, मैं जाल में आने वाला नहीं हूं। अरे बहुत भोंकने वाले भोंक रहे हैं, भोंकने दो, बोलने दो। हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं है। अरे जब शेर और हाथी गुजरता है तो कुत्ते जरूर भौंकते हैं। गाड़ी भी आप रात में लेके भगाओ, मोटरसाइकिल, सही है ना? पीछे पड़ जाते तो क्या आप रुकते, पत्थर उठाते, मारते, जरा गेर चढ़ाए, जुर्र निकल गए। बस यही है कि बीजेपी वालों को मोदी के नाम पे वोट नहीं मिल रहा, शाह के नाम पे वोट नहीं मिल रहा, योगी के नाम पे नहीं मिल रहा है। अब हद तो ये हो गई कि भगवान राम भी नाराज हैं और राम के नाम पे भी वोट नहीं मिल रहा है, तो अब ओवैसी ब्रदर्स के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। वाह रे वाह, क्या गिरावट है! ये तो रुपये से ज्यादा गिर गए। आप बताओ, ओवैसी ब्रदर्स अलमदद बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे करो, काम करो। वक्त आ गया, अपने आप को कहता था मैं फकीर हूं, झोला लिया चला जाऊंगा। ओहो क्या फकीर है, देखो 10 लाख का सूट पहनता है, ऐसा फकीर है। महंगी महंगी ऐनकें पहनता है, ऐसा फकीर है। दिन में 4-4 जोड़े कपड़े बदलता है। और क्या कहता है, क्या है बोलो, आप खुद अंदाजा लगाओ क्या है। नरम चाय, गरम चाय। मैं चाय बेचता था, फुला था, मैं चौकीदार था, ऐसा था, वैसा था। अरे आज आप बताओ मेरे भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड पे
बेचारे हमारे गौ रक्षक इतना बीफ के नाम पे मार रहे थे, पीट रहे थे, लोच रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उन गौ रक्षकों को भी इसने नहीं छोड़ा। आज ये भी इनसे नाराज है। क्यों? बीफ एक्सपोर्टर से इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा लिया। आप अंदाजा लगाओ क्या नौबत है। गैस डाले नाले में, कहते पैर डाले गैस आ रही, प्लास्टिक सर्जरी, वाहन, गाड़ी, सब था बोल रहे हैं। आप बताओ, अरे हमको आज क्या होना है? अरे आज मैं कहना चाहता हूं, मिस्टर मोदी, तुम काम बताओ, कारकर्दगी बताओ, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ नहीं। मुझे ऐसा दिखता है कि वो लोग जो इस मुल्क के तक़सीम के जिम्मेदार थे, उनकी आत्माएं आज मोदी में दाखिल हो गई कि वो आज इस मुल्क के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को बांटकर अपने इख्तिदार को हासिल करना चाहता। हम लोगों को बांटकर इख्तिदार को हासिल नहीं करेंगे, हम मोहब्बत के साथ करेंगे। आज आपको, हमको एक होना है। अपनी आवाज मजलिस है, मजलिस को मजबूत करना है। मजलिस काम कर रही है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी काम कर रहे हैं, और हमको और आपको मुनज़्ज़म होना है, मुत्तहिद होना है। और 13 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी और पतंग ही उड़ेगी इंशाअल्लाह। कल खिलवत में मजलिस का जलसा है, बाकी तकरीर चाय 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 चाय, चाय की पत्ती, चाय का चुल्ला, चाय का पत्ती, चाय का चुल्ला, सब कल बयान होगा। 12 साल पुरानी एक स्पीच को लेकर अकबरुद्दीन अवैसी को ट्रिगर करने की कोशिश की गई और ये लोग चाहते थे कि अकबरुद्दीन अवैसी के ज़रिए से एक माहौल क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी की जो दूरअंदेशी है और जो सियासत को वो समझते हैं, आम लोग नहीं समझ सकते। अभी भी सियासत सीखना है तो लोगों को दारुस्सलाम का दरवाज़ा चढ़ना चाहिए, तभी जाकर सियासत का ABCD सीखेंगे। आप लोगों की क्या राय इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़। आज की स्पीच सुन के तो अकबर साहब की मजा आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी भी, अभी ये इलेक्शंस में हारने वाले हैं तो इन्होंने फिर जीत का जरिया तो फिर हमारा नाम लेकर ही कहीं जीतना है इन्होंने। तो इन्हें तो अंदर की सियासत सारी समझ आ रही है कि क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले, क्या चाहते हैं। अभी देखो इलेक्शन अभी हुए हैं तो इन्होंने ये नवनीत राणा है, इन्होंने भी वो 15 सेकंड वाली बात छेड़ दी कि कोई ना कोई इशू खड़ा हो इस पर। और साथ ही वो जो है बीजेपी की जो है हैदराबाद में गई है मुधावी लथा, वो भी वहां पर क्या नाम है, बुरखे उठा के तो क्या गलत काम करी। मैंने बीजेपी वालों को देखें ये कर क्या रहे हैं। अरे अकबरुद्दीन साहब ने बोला है कि भाई काम दिखाओ, किरदार दिखाओ, बातें ना दिखाओ। और कह रहे थे, मुझे इतनी हंसी आई, देखो कैसा लीडर है, बहादुर है माशाल्लाह। वो कह रहे कि नरेंद्र मोदी साहब कह रहे थे हम आए थे गठली लेकर, हम ऐसे चले जाएंगे। और कह रहे कैसे तुम फकीर हो यार, दिन में 4-4 सूट तुम चेंज करते हो और महंगी ऐनक तुम लगाते हो और गाड़ियों में बैठते ये फकीर है। अरे फकीर है, ऐसी है। अरे भाई हिस्ट्री पढ़नी है तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु के पढ़े, कितने मरब्बे के वो मालिक थे और सोते थे, कैसे आजी वगैरह इख्तियार करते थे। और अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में रौब दबदबा डाला हुआ था। क्यों? वो ईमानदार थे, अपने जनता के मुखलस थे। और वो कभी रो कर कहते थे कि कभी किसी भूखा कुत्ता भी मर जाए तो उसका भी उमर ने हिसाब किताब देना। तो ये होते थे लीडर, हुक्मरान होते थे। अब ये जो सब वो कह रहे हैं मजहबी कार्ड, अकबरुद्दीन साहब ने भी बोला यूज कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी आत्माएं आ गई हैं इनके मोदी के अंदर। वो मुल्क देखो, हमारा मुल्क नहीं है, हमारा ये है कि हम मुसलमान होने के नाते हमें फख्र है, हमें हमारे भाई हैं, ठीक है। वो बातें जनरल और अच्छी करते हैं। यानी इंडिया की जो सी अवाम है वो कह रहे हैं उनमें नफरत वगैरह डाल रहे हैं। एक खिता है वो सिक्के, ये वो सिख हैं, हिंदू भाई जो भी है, मुस्लिम भाई जो भी रहते हैं, उनके मामला ये वो खराब कर रहे हैं। यानी वो जो मजहबी कार्ड यूज कर रहे हैं तो इस वजह से ये काम खराब कर रहे हैं।
तो भाई बहुत ही चाय शाय ये वो क्या बात है जी। नहीं बिल्कुल बहादुरी के साथ, बड़े जुर्रत के साथ। वही कह रहे थे सबको जो आप लोग सुनने आए हो, मैं वही बोल रहा हूँ, चाय चाय से चाय चाय चाय। बड़ी अच्छी माशाल्लाह बातें उन्होंने कही कि यार वक्त कौन सा है और हमें कौन सी वक्त की बात करनी चाहिए। हम वो पीछे रह रहे, यानी दुनिया कहाँ से कहाँ चल गया। पाकिस्तानी हम होने के नाते, पाकिस्तानी जाहिर सी बात इस्लामी ममालिक है, पर इधर का भी हमें बड़ा तशवीश होता है, दुख होता है यार, सीधी सी बात है। ये मैं तो कहता हूँ ये जब के हिंदू पता नहीं ये कोई अंग्रेजों की साजिश थी जब वो ये बरसगीर को लैदा किए। यकीन माना है कि ना वहाँ की आवाम सुखी है ना यहाँ की आवाम सुखी है। जगह ये ना लैदा होती तो क्या बताए आपस ये की तो वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि इस्लामी मुल्क है, हमें बड़ा प्राउड था, फख्र था कि हम मसलन एटमी पावर बन गए इस्लामी, पर वो जो मामला करने चाहिए थे वो काम वो नहीं हुए। अब देख लें कि हम यार ये देख लें हमारे जो से बड़े सरबराह तक हैं वो फ़लस्तीन तक हमारे तक एक ऐलान नहीं कर सकते। तो आप ये देख लें कि वहाँ जो से बच्चे हैं, बड़े हैं, वो हैं, उनके घर शर ये वो कारोबारी मरकज़ सारे तबाह कर दिए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, एक इधर रिसेंटली मेरा दोस्त का जो सा भाई फोत हो गया, तो वो मैं पीछे से वो कब्र शबर ये वो, तो वो इतनी उन्हें तंगी हुई है, परेशानी हुई है, तो वो वहाँ उनके सब्र ही है। अल्लाह ताला उन्हें उनके वो जो से उनको सब्र दे और वहाँ के जो से मामला ठीक अल्लाह ताला करे और जो चले गए उनके दर्जात बुलंद करे। तो गाइस ये थे आज का रिएक्शन, अपनी राय जरूर देना, मिलते अगली वीडियो में, अपना खास ख्याल रखना। अल्लाह।